उलगुलान को लहूलुहान कर दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति करने वालों पर राजनीति आज भारी पड़ गई है। इस वक्त गुरुजी शिबू सोरेन स्वयं मंच पर आपको दिखाई दे रहे उलगुलान महारैली की। स्वास्थ्य खराब है उनका, बावजूद उसके गुरुजी शिबू सोरेन मंच पर मौजूद है, मंच पर दिखाई दे रहे हैं, हौसला अफजाई के लिए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में उनके पिता हैं खुद मंच पर पहुंचे, स्वास्थ्य खराब रहने के बावजूद। रुक करते हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे भाजपा ऑफिस से। राजेश, चतरा में ऐसा क्या है कि पहले राजनाथ सिंह जब आए तो सुनील सिंह का विरोध हो गया, हंगामा हुआ, मारपीट हुई, और आज जब कई बड़े चेहरे, देश के कई बड़े नामी दिग्गज चेहरे मौजूद थे, उनके सामने तमाम हंगामा हुआ, लहूलुहान कर दिया लोगों ने, एक दूसरे को हिंसा का नंगा नाच देखा गया। राजेश, देखिए, जब एक घटना होती है तो उससे उसका संक्रमण दूसरी जगह भी फैलता है। हम इसे इसी रूप में अगर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जब आए थे तो वहाँ पर बीजेपी के एक गुट के लोगों ने विरोध किया था और स्थानीय सांसद जो सुनील सिंह थे उनका विरोध हो रहा था। उनका विरोध 2019 में भी हो रहा था, लेकिन इस बार अभी जो हुआ है वो के.एन. त्रिपाठी चूंकि चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, और आज की जो रैली हुई उसमें दो गुट उनके भी थे, एक विरोधी थे, एक उनके जो समर्थक थे। ये लोग अपने अपने स्तर से भिड़ गए और वहाँ पर सर फुटबॉल हुआ और माथा भी फटा, खून बहा, सब कुछ हुआ, और कहीं न कहीं देखिए रैली में रंग का भंग हो गया। और स्थिति ऐसी, अभी जो ताज़ा स्थिति मल्लिकार्जुन खड़गे जब संबोधन कर रहे थे तो महज कुछ ही लोग उस पंडाल में बैठे हुए थे, गिनती से 400-500 की संख्या होगी, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। तो ये स्थिति है, और उलगुलान रैली में जो संदेश देना था इन लोगों ने देने का प्रयास किया है, और जो दावे किए गए थे भीड़ की, तो जाहिर सी बात है भीड़ उतनी नहीं आती है सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी एक इनके लिहाज से 15-20 हज़ार की भीड़ रही होगी। और जैसे जैसे लोगों की बोलने का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे पंडाल खाली भी हो गया। राजेश, 5 लाख लोगों के इस रैली में शामिल होने की बात कही गई थी। न्यूज़ 11 ने पहले दिन से ही सवाल उठाया कि विधि व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था है। साफ दावा था कि कतारबद्ध होकर आएंगे कार्यकर्ता। क्या यही कतारबद्ध थे? क्या इस तरीके से रैली बुलाई जाएगी जहां किसी की जान भी जा सकती थी, बड़ा हंगामा हो सकता था, महिलाएं थी, कहीं बच्चे दिखाई दे रहे हैं, किसी की भी जान जा सकती थी, महिलाओं को रैली छोड़कर भागना पड़ा। राजेश, हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार की अफरा तफरी की स्थिति बनी, एक तो देखिए कि मौसम किस प्रकार से है, धूप इतनी कड़ी है, लोग दूर दराज से लाए गए, और कई लोगों की तो तबीयत भी खराब हो गई जैसी कि सूचना है, और लू की चपेट में सामान्य रूप से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इस रैली में जहाँ भीड़ इतनी हो और खड़ी धूप हो, जिसमें आने में, वहाँ पंडाल तक पहुँचने में लोगों को भारी परेशानी हुई, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी करने का प्रयास किया गया। लेकिन होता है कि जब चीज़ें प्रशासन के ऊपर रहती हैं तो लोग, सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा आश्वस्त हो जाते हैं कि प्रशासन है हमारे साथ, हमारा प्रशासन वो सभी चीज़ों को देखेगा। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ में कुछ उनके ही लोगों ने खलल डाली और मारपीट हो गई, कुर्सी फेंका फेंकी हो गई, तो उससे तो महिलाएं भागती हुई देखी गई, बच्चे भी भयभीत दिखे। तो कमोबेश देखे तो ये बड़ा एक मंच था जहां भाजपा विरोधियों का ये एक बड़ा समागम हुआ। वहां पे संदेश देने का जो इन्होंने प्रयास किया वो अपनी जगह है, वो लोगों ने क्या समझा, क्या ऐसे लिया, किस तरीके से लिया, लोकसभा चुनाव में क्या असर होगा, तो ये अलग कैलकुलेशन है। लेकिन व्यवस्था में कहीं न कहीं लोगों को परेशानी हुई, लोग इसकी आलोचना करते हुए देखे। यहाँ तक की स्थिति ये थी कि जब लास्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और उनका संबोधन हो रहा था तो भीड़ लगभग नगण्य थी। तो ये स्थिति रही, और आयोजक तो दावा करेंगे कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। वैसे बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये भीड़ भले कोई बुला ले लेकिन आती नहीं है इन लोगों की भीड़ में, क्योंकि जनता जानती है कि इनके क्या कृत्य रहे हैं। वैसे उन्होंने मारपीट के संबंध में कहा कि सब इन लोगों के स्वार्थ की आपस में हिस्सेदारी है, लड़ाई है। बिल्कुल, भाजपा अपने हिसाब से रणनीति बनाएगी, भाजपा रैली का जवाब देगी, इसमें कोई दो मत नहीं।
लेकिन यह जरूर है कि गठबंधन की गांठें कितनी हल्की हैं, यह साफ तौर पर दिखाई दिया। जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का नाम था, जहां उल गुलान शब्द का प्रयोग किया जा रहा था जिस रैली के लिए, वहां अनुशासन और सम्मान, आदिवासियों की अस्मिता और उनकी सब स्वतंत्रता का तो कम से कम सम्मान रखा जाना चाहिए था, जो आज तार तार कर दिया गया। मंच पर चढ़ के नेताओं का काम है भाषण देना, नेताओं ने भाषण दिए, सुना किसने? जब पालन आपके अपने कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं तो आप राज्य की जनता तक क्या संदेश पहुंचाएंगे साहब? सवाल तो आपके ऊपर ही खड़े हो रहे हैं कि आपकी अपनी पार्टी आपकी नहीं सुनती। कांग्रेस के हालात ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पर रिश्वत लेकर टिकट बांटने के आरोप लग रहे हैं, गोड्डा से आरोप लग रहे हैं, चतरा से आरोप लग रहे हैं, धनबाद से आरोप लग रहे हैं। यहां तक आरोप है कि बिना किसी को देखे, बिना किसी को समझे हुए किसी को भी टिकट बांट दिया गया, बिना रुपयों के बंदर बांट के यह काम नहीं हुआ है। सवाल गंभीर है और निश्चित तौर पर जो नतीजा सामने देखने को मिला, फुरकान अंसारी अलग मोर्चा खोलकर खड़े हैं कि फुरकान अंसारी भी आज बात करने वाले थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन राहुल गांधी आज शामिल ही नहीं हो पाए इस रैली में। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लालू यादव का स्वास्थ्य खराब है, वो भी शामिल नहीं हो पाए। बहुत धन्यवाद राजेश आपका तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।